हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कन्फेशन के बारे में, जो कि कवर्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 22 टू 25 में। अब कन्फेशन होता क्या है? पहली बात तो ये बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करूँगी आपको बहुत इजी वे में समझा दूँ, जिससे आप आराम से इस वीडियो के बाद आप आराम से अपना आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो कन्फेशन है क्या? बेसिकली आप अपनी गिल्ट एडमिट कर लो, दैट इज कन्फेशन। ठीक है, जैसे चोर कह दे कि हाँ भाई मैंने ही चोरी करी है, क्या है वो? बेसिकली कन्फेशन ही तो है, वो अपनी गलती मान रहा है, राइट? So means a statement made by an accused admitting his guilt. If a person accused of an offense makes a statement against himself, is called a confession. A is charged with murder of B. If A says that he has killed B, then what is it? It's a confession. ठीक है, लेकिन कन्फेशन कहीं पे भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अब एक लैंडमार्क जजमेंट से आती है, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्प्रोर। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर पे इसे ज़रूर मेंशन करके आना, इट वुड गिव यू ब्राउनी पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या डिराइव होती है, क्या डेफिनेशन आती है कन्फेशन की इस केस लॉ से, वो देख लेते हैं। कन्फेशन इज एडमिशन ऑफ गिल्ट। कन्फेशन क्या है? एडमिशन ऑफ गिल्ट, गिल्ट की एक्सेप्टेंस, राइट? एडमिशन ऑफ ऑल सब्सटैंशियल फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। ठीक है, क्या? एडमिशन किस चीज़ का? सब्सटैंशियल फैक्ट्स का, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करे ऑफेंस को। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप कह रहे हो हाँ मैंने नेकलेस चुराया है। ठीक है, ये आपने कन्फेशन कर लिया। क्या है ये? एडमिशन कर लिया आपने गिल्ट की, हाँ भाई मैंने चुराया है। अब आप ये नहीं कह रहे डायरेक्टली कि मैंने नेकलेस चुराया है, पर आप ये कहते हो हाँ मैं ज्वेलरी शॉप गई, ठीक है, मेरे को वहाँ नेकलेस पसंद आया, मैंने उसे उठाया और मैं बिना पेमेंट करे दुकान से निकल गई। वॉट इट अमाउंट्स टू थेफ्ट। यस, तो आपने ये सारे जब सब्सटैंशियल फैक्ट्स एक्सेप्ट कर लिए तो ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑफेंस को। यस, इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस थेफ्ट, राइट? नाउ इट मस्ट बी वॉलंटरी। कन्फेशन हमेशा वॉलंटरी होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कन्फेशन दे रहे हो, कोई भी डरा के धमका के आपसे कोई कन्फेशन नहीं निकलवा रहा। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, इसके बेसिस पे आपका सोल कन्विक्शन नहीं हो सकता। इसके साथ आपको एक करोबरेटिव एविडेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी बोला वो नेकलेस चुरा के भागी, अगर उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसने कन्फेशन भी दिया और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी आई, तो ये दोनों चीज़ें आएंगी, तब वो चीज़, तब आप कन्फेशन जो है हमारा एडमिसिबल माना जाएगा। नाउ कन्फेशन होते हैं हमारे दो तरह के, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन जो आप मैजिस्ट्रेट के आगे दे रहे हो, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है? जो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग से बाहर कोई अगर आप कन्फेशन दे रहे हो वो। नाउ सेक्शन नंबर 22 देख लेते हैं। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएरिक्शन और प्रोमिस। अगर आपने देखा हो इंडियन एविडेंस एक्ट में कोएरिक्शन नहीं गिवन था, लेकिन आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये टर्म ऐड हो चुकी है, राइट? सो कन्फेशन अगर आप इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएरिक्शन या प्रोमिस से दे रहे हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है, सो अ कन्फेशन मेड बाय एन accused person is not valid in a case if the court believes it was made because of inducement, threat, coercion or promise from personal authority. Personal authority मतलब मान लो पुलिस, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि अथॉरिटी के अंदर है, ठीक है, उसके दबाव में आकर, ठीक है, क्या उसके इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएरिक्शन या प्रोमिस, ठीक है, उस इंसान ने आपको करा है, जिसके वजह से आप कन्फेशन दे रहे हो, तो वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, या तो कोई एडवांटेज गेन करने के लिए, या अवॉइड एनी इविल, आपने उन सब चीज़ों की वजह से कन्फेस करा है, तो वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा केस में। However, if the court feels that the effect of the threat or the promise is no longer influencing the accused, ठीक है, मान लो एक पुलिस ऑफिसर ने एक आदमी को थ्रेटन करा कि भाई तू जाके कोर्ट में कन्फेस कर दे कि हाँ तूने ही चोरी करी है, ठीक है, लेकिन अगर ये जो थ्रेटन, ये वरना मैं तेरे बच्चे को गोली जान से मार दूंगा या वट एवर, ठीक है, थ्रेटन करा, नाउ अगर वो बच्चा उसके घर में आ जाता है या फिर उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो इंसान इज नो लॉन्गर इन्फ्लुएंसिंग द अक्यूज्ड, तो कन्फेशन रेलिवेंट हो सकता है। यहाँ पर भी हम ये बात कर रहे हैं कन्फेशन रेलिवेंट हो सकता है, एडमिसिबल नहीं। कन्फेशन, ये जो कन्फेशन इसने दिया होगा, ये आप कोर्ट के आगे नहीं रख सकते, ये रेलिवेंट रहेगा केस से, लेकिन
एडमिसिबल नहीं होगा। मैंने रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी बहुत प्यार से समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ आई वुड रियली रिकमेंड कि आप वो सब देख कर आओ, तो आपको सारे सेक्शंस बहुत प्यार से समझ में आएंगे। नाउ अ कन्फेशन डजंट बिकम इनवैलिड। एक कन्फेशन जो है इनवैलिड नहीं होता अगर वो सीक्रेट में बना हो, ठीक है। द अक्यूज वो स्ट्रिक्ट इन टू कन्फेसिंग, अक्यूज को ऐसे ट्रिक करके कन्फेशन निकाल दिया हो, या फिर अक्यूज ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी थी और उसने फिर कन्फेशन दिया हो, तो भी वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। या फिर मान लो एक आदमी को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था पर उसने दे दिया, ठीक है, और उस आंसर में कन्फेशन था, तो वो भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा। अगर एक इंसान को वार्न नहीं करा गया कि ये जो कन्फेशन है हम तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे, वो कन्फेशन कर देता है, ठीक है, तो भी वो कन्फेशन इनवैलिड नहीं हो जाता। अब सेक्शन नंबर 23, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। बेसिकली ये क्या कहता है, अगर आप एक कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो, ठीक है, तो वो एज अ एविडेंस, ठीक है, आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हो और आपने कन्फेशन दिया है, आप अक्यूज्ड हो, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट वो कन्फेशन जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पुलिस कस्टडी में हो और आप कोई कन्फेशन दे रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, सामने मैजिस्ट्रेट भी बैठा है, लेकिन आप पुलिस कस्टडी में हो और तब आप कन्फेशन दे रहे हो, तब वो आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। लेकिन एक और हमारा एक्सेप्शन है, अगर आपने कन्फेशन दिया कुछ पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, और उस कन्फेशन से पुलिस ऑफिसर जो है कुछ डिस्कवर कर लेता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अक्यूज्ड कहता है भाई मैंने ना पेड़ के नीचे नाइफ छुपाया है जिससे मैंने ए का मर्डर करा था। अब पुलिस ऑफिसर उस नाइफ को ढूंढ लेता है वहीं पर जहाँ पे अक्यूज ने बताया था, वो चीज़ उसके अगेंस्ट यूज हो सकती है। राइट, सिंपल। नाउ सेक्शन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। बेसिकली क्या कहता है, मान लो 3 लोग हैं भाई, ए, बी और सी। अब ये इन तीनों के ऊपर इल्ज़ाम लगा भाई तुमने चोरी करी है, ठीक है, और बी आ जाता है सामने और कहता है, कन्फेस कर देता है कि हाँ भाई हम तीनों ने मिलकर चोरी करी है। तो ये कन्फेशन जो है इन तीनों लोगों के अगेंस्ट यूज होगा एज अ एविडेंस, राइट। अब हम सेक्शन नंबर 25 देख लेते हैं। ये क्या कहता है, एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, बट इससे एक डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल आ जाती है, जो बेसिकली क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या है कि अ पर्सन कैन नॉट रिवर्ट बैक फ्रॉम हिज वर्ड्स। आपने एक बार एक बात कह दी, आप उससे मुकर नहीं सकते, ठीक है। सो स्टेट्स दैट admissions are not conclusive proof, but they can create legal consequences that prevents parties from contradicting from their earlier statements in court. This is known as estoppel, ठीक है। अब एडमिशन और कन्फेशन, अब इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। एडमिशन क्या है, वॉलंटरली एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, आप एडमिट कर रहे हो। कन्फेशन क्या है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी गिल्ट को। ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन नंबर 15 ऑफ द एक्ट, ये डिफाइंड नहीं है एक्ट के अंदर। इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। जुडिशियल कन्फेशन जो है, आप मतलब कि जो आप मैजिस्ट्रेट के आगे कन्फेशन कर रहे हो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है। सारे एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस, बट ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस। एज यू नो, हमारा जो एडमिशन है हमारा बड़ा सर्कल है एंड कन्फेशन उसका एक छोटा पार्ट है। सो ऑल admissions cannot be confession, but all the confessions are admissions, right? Now it is made in civil cases, it is made in criminal cases. Admissions can be made on behalf of another by a stranger, लेकिन जो confession है वो accused के द्वारा ही दिया जाता है। Now let's just see one case law, that is Sahu versus State of UP. This case law is for confession. So एक newly wedded woman आती है एक नए घर में of her husband. Now after some time the accused murdered his daughter-in-law. जो फादर इन लॉ होते हैं FIL, ठीक है, वो अपनी बहू को जान से मार देते हैं। एंड आफ्टर मर्डरिंग हिज डॉटर इन लॉ ही स्क्रीम्ड आई फिनिश्ड हर। वो कह देता है भाई मैंने इसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ स्टेटमेंट, जब ये चीज़ वो बोलता है तो उसके नेबर ये बात सुन लेते हैं। अब इस केस के अंदर कोर्ट ने ये देखा दैट स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड शुड बी कंसिडर्ड एज कन्फेशन। अब ये जो उसने स्टेटमेंट बोली है इसको हम एज अ कन्फेशन लेंगे।
So this was it for the video. Hope you liked it. Please do comment what do you want next, and we'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.